इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर हमला कर दिया है। 28 फरवरी को राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में धमाके सुने गए। इजराइल ने इस ऑपरेशन का नाम दिया है लायंस रोर। ये अमेरिका और इजराइल का जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसे मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन बताया है। वहीं ईरान भी इजराइल पर हमले कर रहा है, मिसाइल्स दाग रहा है। इस बात की पुष्टि इजराइल ने की है, यानी दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। इजराइल डिफेंस मिनिस्टर ने ईरान पर हमले की जानकारी देते हुए इसे प्रिवेंटिव अटैक बताया था। हमले के बाद ईरान ने सभी उड़ानें रोक दी हैं, एयर स्पेस बंद कर दिया है। इस बीच भारत की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की है। भारत ने एडवाइजरी जारी कर इजराइल में जो भारतीय नागरिक हैं उनसे कहा है कि वो सुरक्षित जगहों पर रहें, शेल्टर के आसपास रहें, बेवजह बाहर ना निकले। इसके अलावा एक लिंक भी जारी किया गया है जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं। इसमें आगे के जो भी मेजर अपडेट्स हैं भारतीय एम्बेसी की तरफ से, ईरान में भारतीय एम्बेसी जो भी आगे अपडेट्स देगी वो इसी लिंक के थ्रू एक्सेस किया जाएगा। सबसे बड़ी अपडेट फिलहाल ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। ट्रंप का दावा है कि ईरान ने फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया था। ईरान ऐसी लंबी दूरी की मिसाइलें बना रहा है जिनसे अमेरिका और दूसरे देशों को खतरा है, इसलिए अमेरिका ने ऑपरेशन चलाया इजराइल के साथ मिलकर। अमेरिकी सेना इन मिसाइलों और इनके उद्योगों को, यानी इनकी इंडस्ट्रीज को पूरी तरह तबाह कर देगी, ऐसा ट्रंप ने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ट्रंप ने चेतावनी भी दी है कि वो ईरान की नौसेना को नेस्तनाबूद कर देंगे। उन्होंने बताया कि अमेरिकी सेना एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चला रही है। हालांकि उन्होंने ये भी माना है कि इस जंग में अमेरिका को नुकसान हो सकता है, अमेरिकी सैनिक शहीद हो सकते हैं, लेकिन सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। ट्रंप ने ईरानी सेना IRGC से कहा है कि आप अपने हथियार डाल दें। अगर आप आत्मसमर्पण करते हैं तो आपके साथ निष्पक्ष व्यवहार होगा, माफ़ी मिलेगी, लेकिन अगर लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर मौत का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि ये मल्टी डे ऑपरेशन हो सकता है, ऐसा ऑपरेशन जिसमें एक बार नहीं बल्कि कई बार कई दिनों तक हमले किए जाते हैं। इसमें पहला हमला दुश्मन के कमांडर्स और लीडरशिप चेन को तोड़ने के लिए किया जाता है, जिससे वो जवाबी हमले के समय टाइम से डिसीजन ना ले पाए। वहीं अल जजीरा ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि अमेरिका और इजराइल का ये जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन था और इसके तहत ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई के दफ्तर के पास हमला किया गया। हमले के बाद खामेनेई को सुरक्षित जगह शिफ्ट कर दिया गया है। फिर ये भी खबर आ रही थी कि इस दौरान जो ये हमला हुआ है, इस दौरान ईरान के जो प्रेसिडेंट है मसूद पेजेस्कियन, उनका क्या हुआ, तो वो फिलहाल सेफ है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये क्लेम किया गया है कि ये जो हमले हुए हैं उसमें ईरानी प्रेसिडेंट सेफ है। अब बात कर लेते हैं कि अटैक हुआ कहां से। तो रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि इजराइल ने जो ईरान में अटैक किया है वो अटैक मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस, ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान और परचिन के मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पर हमले किए गए हैं। इसके अलावा ये भी मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें आ रही हैं कि ईरान की कई वेबसाइट पर साइबर अटैक भी हुए हैं। ईरान की जो न्यूज़ एजेंसी है IRNA, उस पर भी साइबर अटैक की खबरें आ रही हैं। IRNA की वेबसाइट नहीं खुल रही है, लेकिन उसका जो टेलीग्राम अकाउंट है वो एक्सेसिबल है, उसे खोला जा पा रहा है। वहीं ईरान भी एक रिटेलिएटरी ऑपरेशन करने की तैयारी में है और ईरान की तरफ से, ईरान के अधिकारियों की तरफ से ये जानकारी आई है कि वो एक क्रशिंग ऑपरेशन करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी पहले भी दी थी। अमेरिकी सेना पहले ही ईरान को चारों तरफ से घेर चुकी थी। USS फोर्ड हुआ या USS अब्राहम लिंकन पहले से ही तैनात था। अमेरिका ने अपने नागरिकों से पहले कहा था कि तुरंत इजराइल छोड़ दीजिए। धमकियां लगातार आ रही थी। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही परमाणु समझौतों की बातचीत के बीच ये हमला हुआ है। पूरा मामला बैलिस्टिक मिसाइल और यूरेनियम इनरिचमेंट को लेकर था। अमेरिका बार बार कह रहा था ईरान से कि आप अपना यूरेनियम इनरिचमेंट जो है उसे बंद कीजिए और जो भी आपके पास यूरेनियम इनरिच्ड है वो आप नष्ट कीजिए। वहीं ईरान का कहना है कि वो कोई भी न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम इनरिच नहीं कर रहा था, बल्कि तेल पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए यूरेनियम इनरिच्ड कर रहा था। ये विवाद का मुद्दा बन गया। इसी को लेकर न्यूक्लियर टॉक हो रही थी, बातचीत हो रही थी और इसी बीच ये हमला हुआ है।
तो इस पर जो भी अपडेट्स हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए दी लंदन टॉक। शुक्रिया।